If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of circulatory system in humans. So ये लिविंग साइंस का बायो का चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, ठीक है। इससे पहले हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी विच इज़ अ वेरी न्यू कोर्स फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। स्पेशल कोर्स है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए जिसमें मैथ्स के हर एक चैप्टर्स को डिटेल्ड वे में समझाया जा रहा है। आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पर लेसन्स देखने को मिलेगा। जो बच्चे इस कोर्स को परचेज किए हैं उनको पता है कि उनको मैथ्स मास्टरी से क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों, इफ़ आपको नहीं पता एनीथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी या फिर अगर आपको पता है आप चाह रहे हो कि आप अपना मैथ्स को इम्प्रूव करो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर करो, तो आप लोग अभी जाके मैथ्स मास्टरी को परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, आप लोग पढ़े हो क्लास 5 से, तो ये स्टार्ट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 7 में भी रहता है, क्लास 8 में भी रहता है, क्लास 9 में भी रहता है, 10th में भी रहता है, ठीक है। मतलब ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा हार्ट, हमारा ब्लड एंड ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हमारा हार्ट, हम लोगों का ब्लड एंड ब्लड वेजल पता है ना आप लोगों को, यहाँ पर देखना नस दिखता है, इधर में नस वस दिखता है ना, तो उसको हम ब्लड वेजल्स बोलते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारा हार्ट, हम लोगों का ब्लड एंड ब्लड वेजल, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल, ये सिस्टम पता है बच्चों क्या करता है? ये जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में गैसेस इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, यही तो मेन 2 गैसेस होते हैं ना। तो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर में, वो होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर आप लोग पढ़े हो कि हॉर्मोन्स होते हैं, वो लोग भी डायरेक्ट ब्लड में ही जाते हैं, उसके बाद वो लोग अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचते हैं। तो वो सब भी बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? हम लोग का हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। अब हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड बच्चों आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये हमारे बॉडी में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जोड़ता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करने में मदद करता है, ऑब्वियसली मदद करता है। और ये फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो हम लोग इसको फ्लूइड बोले हैं, ठीक है। और बच्चों सोचो, ब्लड एक टिश्यू है, समझ में आया ना, बहुत सारे सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू है। किस टाइप का टिश्यू है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कलर होता है बच्चों रेड, आप सबको पता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आगे, बट बेसिक सा चीज़ है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। छोड़ो, उसको आगे देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ब्लड कहाँ ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में। ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स में ट्रैवल करता है। ब्लड वेजल्स क्या होते हैं? नस होते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के वेजल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसी में ब्लड ट्रैवल करता है। देन इट सर्कुलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑल ओवर द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में कोने कोने तक ब्लड क्या करता है ना, गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। मतलब वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, इधर से उधर वो करवाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सबको भाई काम करने के लिए एनर्जी, काम करने के लिए उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सेल को। तो वो न्यूट्रिएंट्स उनके तक कहाँ से पहुँचता है? खून से पहुँचता है। जैसे कि सपोज़ ये यहाँ पर एक सेल है, इधर में एक सेल है, और अभी हम लोग खाना खाए, ठीक है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, तो हम लोग का खाना थोड़ी ना यहाँ पहुँच रहा है, वो तो पेट में पहुँच रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर डाइजेशन होता है और ब्लड क्या करता है? सारे न्यूट्रिएंट्स को फिर बॉडी के कोने कोने में लेके जाता है। तो ब्लड ही क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को यहाँ तक लेके आ रहा है, और यहाँ का सेल फिर काम कर रहा है अच्छे से, वो भी समझ में आया। अभी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, चलो इससे पहले एक और चीज़, जैसे मैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का बताई, वैसे गैसेस का भी होता है। अब हर एक सेल को रेस्पायर करना रहता है, रेस्पिरेशन के लिए वो लोगों को ऑक्सीजन गैस चाहिए रहता है। तो वो लोग ऑक्सीजन गैस कैसे लेके आते हैं? वो लोग सेम, हर एक सेल को ऑक्सीजन गैस कैसे मिलता है? ब्लड से मिलता है। जैसे अगर मैं यहीं का बात करूँ, यहाँ का जो सेल है उसको ऑक्सीजन गैस कैसे मिल रहा है? हम तो नाक से सांस ले रहे हैं और लंग्स में जाके वहाँ पर एक्सचेंज हो जा रहा है गैस, वो अलग है। बट यहाँ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँच रहा है? तो बच्चों ब्लड लेके आता है ऑक्सीजन को, ठीक है। उसी वजह से हर सेल रेस्पायर कर पाता है।
ओके, देन अभी है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, खून का कॉम्पोजिशन, मतलब ब्लड किससे किससे बना हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है। तो बच्चों ब्लड में मेनली दो चीज़ होता है, आप लोगों को पता है ना। ब्लड तो बच्चों ब्लड में मेनली दो चीज़ होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसको हम सिर्फ प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, चाहोगे तो ब्लड प्लाज्मा बोल देना, आप लोग लिख लेना। और दूसरा होता है बच्चों ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, अभी जो हम लोग का ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, खून कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो जो लिक्विड फॉर्म में खून रहता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, याद रखना। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, उसी की वजह से हम लोग का ब्लड एकदम लिक्विड फॉर्म में दिखता है। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा का कलर, तो ये ना पेल येलो मीन्स हल्का येलो कलर का रहता है, या फिर स्ट्रॉ भी आप लोग बोल सकते हो, स्ट्रॉ कलर्ड। देखना आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, कलर इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ना वो पेल येलो या फिर स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है। और ये मतलब लिक्विड क्या है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पसल्स का। ब्लड सेल्स को हम ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स भी हमारे ब्लड में होता है, मतलब हमारे ब्लड में दो चीज़ होता है। हमारे ब्लड में बच्चों दो चीज़ होता है, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया बच्चों कॉर्पसल्स। जो कॉर्पसल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है, जैसे आप लोगों को नाम देख रहे हो आरबीसी, ये सब आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। आप लोग चाहोगे तो वाइट ब्लड सेल भी लिख सकते हो। वाइट ब्लड सेल का एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, देन है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट भी एक क्या है, एक ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट का एक और नाम है बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप लोगों को ना ये तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो जो हम लोग का जो ब्लड होता है ना उसमें ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा रहता है और ये तीन ठो ब्लड सेल्स होते हैं। फर्स्ट है आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब आरबीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरबीसी का कलर होता है बच्चों रेड, हम सबको पता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं अलग से मेंशन की हूँ। आरबीसी का तो रेड कलर होता है। ठीक है, आपने कैसे याद रखोगे, नाम इसका होता है रेड ब्लड सेल, तो इसके कलर होते हैं रेड। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब वाइट ब्लड सेल नाम है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वाइट कलर का होगा, नो, वो कलरलेस होता है। वाइट ब्लड सेल कलरलेस, ब्लड प्लेटलेट्स कलरलेस। आरबीसी रेड कलर का होता है। ठीक है, आरबीसी में रेड कलर क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं होमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है क्योंकि आरबीसी में रेड कलर का आयरन पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है। मतलब यहाँ पर जो होमोग्लोबिन होता है ना बच्चों हमारे खून में, उसमें ना आयरन होता है, लोहा रहता है। ठीक है, मतलब आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन द सेंस वो आयरन के फॉर्म में रहेगा, कंपाउंड बना के जैसे भी रहेगा, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हायर क्लासेस मतलब कॉलेज में तो आप लोग होमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इतना बड़ा सा रहता है उसका स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी तो वो सब है नहीं। तो आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, जो कि रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, आयरन प्रोटीन जिसमें रहता है, जिसको हम बोलते हैं होमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज आर लार्जर देन आरबीसीज एंड आर कलरलेस। बेसिकली डब्ल्यूबीसी के लिए बोल रहा है कि वो कलरलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कलरलेस। आरबीसी का बाइकनकेव शेप होता है, डिस्क शेप होता है, मतलब आरबीसी ना आपको इस टाइप से ऐसे करके मिलेगा, अलग अलग टाइप का मिल सकता है आरबीसी, उसका ऐसा नहीं कि कुछ भी शेप हो सकता है। जैसे कि बाइकनकेव शेप हो गया, डिस्क शेप हो गया, यहाँ पर आप लोग देखो, आप मैं साइड में फ़ोटो शेयर की हूँ, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि आरबीसी का बेसिकली क्या यहाँ पर शेप है। ठीक है, अच्छा, आरबीसी का शेप होता है बट डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कोई प्रॉपर शेप ही नहीं है। जैसे एमीबा का देखना कोई शेप नहीं होता ना, एमीबा आप लोगों को पता है। ठीक है, वैसे ही ना डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप का ये होता है। ब्लड प्लेटलेट का शेप होता है, ब्लड प्लेटलेट तो डिस्क शेप होता है। ठीक है, सबका फोटो मैं शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो बोलोगे तो कलर का अगर बात करें तो आरबीसी का कलर है रेड, लेकिन डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट कलरलेस है।
शेप का बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप होता है। रेड ब्लड सेल का शेप होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का शेप होता है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में एक और बात बोल रहा है कि ब्लड प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियाई, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, 2-3 चीज़ मैं और शेयर कर दूँ क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है मेंशन। जैसे कि आप लोगों को पता है आरबीसी में होमोग्लोबिन होता है, तो होमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वो कम हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है ना शरीर में। डब्ल्यूबीसी क्या करता है पता है? व्हाइट ब्लड सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल ना हम लोगों को इन्फेक्शन से बचाते हैं, मतलब हम लोगों को वो डिजीज़ से बचाने में मदद करते हैं, हम लोग का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बाई चांस कोई फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया, पैथोजन इन द सेंस कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया, मैं एक बार रफ पेपर में बता देती हूँ। जैसे कि सपोज एक फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर कर दिया, ये है वो बैक्टीरिया, कैसे भी बना सकते हैं, समझा रही हूँ ना। और ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पता है क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा और मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और ऐसे करके वो हम लोगों को, मतलब देखोगे तो इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इट फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। समझ में आया? मतलब इसका ये काम होता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैडम फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ जाते हैं बच्चों, पर इसका जो काम होता है वो ये करता है। वो बीमार पड़ने का तो बहुत रीजंस है ना। अच्छा, अब ये ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या होता है? ब्लड वेजल्स नस को बोलते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारा नस है बच्चों। ठीक है, ब्लड वेजल्स होते हैं नस जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेजल्स बेसिकली ट्यूब जैसा, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी, उसी में खून हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है। अब आप अपने ना रिस्ट में देखना, इधर में, जैसे कि ये जो रिस्ट है ना, यहाँ पर देखना आप लोगों को कितना सारा नस दिखेगा। अभी मेरा भी दिख रहा है यहाँ पर, आप लोगों को भी दिखेगा, आप लोगों को बहुत सारा नस दिखेगा। अब हम लोग को बेसिकली ना एक ही तो यहाँ पर एक टाइप का नस दिखता है, दैट इज कैपिलरी, सॉरी वेन्स दिखता है। वेन्स दिखता है यहाँ पर, जो ग्रीन और ब्लू कलर का होता है ना, ऑलिव कलर का, किसी किसी में बोथ कलर होते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो होता है वेन्स। ठीक है, तो वेन्स भी एक टाइप का नस ही है हुआ। तो ब्लड वेजल्स नस को बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को इधर उधर कराने में मदद करता है। ब्लड वेजल्स 3 टाइप के होते हैं, नाम याद रखना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 टाइप के होते हैं बच्चों ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स होते हैं 3 टाइप के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाम याद रखना तीनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टरीज जो होते हैं, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि मैडम हम लोग को आर्टरीज दिखते हैं क्या अपने हाथ में? तो नहीं दिखते हैं, शरीर में ना नहीं दिख सकते, हम लोग को खाली वेन्स दिखते हैं बेसिकली। कभी कभी कैपिलरीज दिख सकते हैं, बट कैपिलरीज छोड़ो एक बार। आर्टरीज नहीं दिखते हैं क्योंकि आर्टरीज हमारे बॉडी में अंदर अंदर होता है, डीप सीटेड होता है वो, मतलब नहीं दिख सकता है बेसिकली, ऊपर ऊपर नहीं रहता, जैसे वेन्स ऊपर रहता है दिख जाता है, वो एकदम अंदर अंदर रहता है। ठीक है, आर्टरीज जो होते हैं नहीं दिख सकते। अब आर्टरीज जो होता है एक पाइप ही है, वो कहाँ गया मेरा पेपर? आर्टरीज एक पाइप ही तो है ना, एक ट्यूब जैसा है। आर्टरीज जो होता है वो ऐसे ट्यूब जैसा होता है। तो इसका जो दीवार होता है ना, ये वॉल एकदम थिक होता है, एकदम मोटा सा वॉल होता है। आर्टरीज का जो वॉल होता है एकदम थिक होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब इलास्टिक होता है वो। ठीक है, मस्कुलर वेजल्स, पूरा मसल से बना हुआ है ये वेजल्स। वेजल्स मतलब ये पाइप वाइप टाइप का स्ट्रक्चर को ही बोल रहे हैं। ठीक है, आर्टरीज वो नस है जिसका दीवार बहुत थिक होता है और इलास्टिक होता है, मस्कुलर होता है। इसका काम पता है बच्चों क्या होता है? जैसे कि ये हार्ट है, क्या है ये? हार्ट है। आर्टरीज क्या करता है? अभी हार्ट से तो कितने सारे नस निकले रहते हैं, लिखने रहते हैं ना, तो आर्टरीज जो है ना वो हार्ट से अच्छे वाले खून को लेके जाता है बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में। समझ में आया? अच्छे वाला खून मतलब क्या? आप लोग बोलोगे कि अच्छा और ख़राब क्या है? अच्छा इन द सेंस प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरती है। ठीक है, हमारे हार्ट से ना दो टाइप का ब्लड क्रॉस करता है, एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन रहता है और एक ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ऑक्सीजन वाले जो ब्लड होते हैं उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। तो आर्टरीज क्या करता है? इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या करता है? हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन भर्ती हुई रहता है, ठीक है, उसको ये हार्ट से, देखो मेरा एरो का डायरेक्शन देखो, हार्ट से लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर? इसको याद रखना। इसका वॉल एकदम थिक होता है और बहुत प्रेशर के साथ लेके जाता है आर्टरीज, तभी तो इसका वॉल थिक होता है।
इसका जो वॉल थिक है ना, इसलिए थिक होता है क्योंकि हार्ट से ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ खून मतलब खून आगे की तरफ बढ़ता है। आर्टरीज एकदम प्रेशर वाले खून को प्रेशर के साथ बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको ना ब्लड प्रेशर का बताती हूँ कि कैसे नापते हैं। अब उसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि सपोज इतना बड़ा रूम है और आपके पास पाइप वाइप का कनेक्शन नहीं है, आपको पूरे बड़े रूम को धोना है। आप यहाँ पर खड़े हो, आपको पूरा यहाँ तक धोना है, ठीक है। अब पाइप वाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, आपके पास है एक बकेट में पानी भरती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अभी रूम को धो रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, पानी डाल डाल के धोना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ खड़े होके जितना प्रेशर से पानी फेंकोगे उतना दूर तक जाएगा कि नहीं पानी, है कि नहीं। धीरे से फेंकोगे तो पानी धीरे धीरे जाएगा और ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन प्रेशर से हम फेंकते हैं ताकि एक बार में पानी भी चला जाए और कचरा भी ले जाए। वैसे ही जो हार्ट होता है उसको बॉडी के कोने कोने में अच्छा खून पहुंचाना रहता है। तो वो आर्टरीज़ को ये जिम्मेदारी देता है। वो आर्टरीज़ को बोलता है तू लेके जाना अच्छा खून, मतलब प्योर ब्लड तू लेके जाना। अब हार्ट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कोने कोने में, सपोज ये हमारा हार्ट है और यहाँ पर ये पैर है, ये लेग है, ओके, डक वाला बन गया ये। तो हार्ट को खून को बहुत बॉडी के दूर दूर तक कोने कोने तक पहुँचाना है। तो ये आर्टरीज़ को बोलेगा तू लेके जाना। तो दूर दूर तक पहुँचाना रहता है बोल के ये एकदम प्रेशर के साथ भेजता है, ब्लड को एकदम प्रेशर के साथ ये भेजता है। तो उस समय क्या होता है ना, आर्टरीज जब ये ब्लड लेके जाता है तो खून इतना हाई प्रेशर में रहता है कि वो आर्टरीज का दीवार में से धक्का मारता है, प्रेशर मारता है। मतलब आर्टरीज है ना, ये नस जो है इसके दीवार में खून ऐसे प्रेशर मारते मारते जाता है, मतलब दीवार को ऐसे ऐसे करके जाता है। वो वही तो हम लोग का ब्लड प्रेशर नाप मतलब होता है, उसी से ही ब्लड प्रेशर नापते हैं। समझ में आया? आगे होगा तो पढ़ोगे, ठीक है। तो आर्टरीज के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स बच्चों ये हम लोग को दिखता है, यहाँ पर जो नस होता है ना, हरा ग्रीन कलर का, किसी का ब्लू होता है, किसी का मिक्स होता है, वो होता है बच्चों वेन्स, ठीक है। वेन्स जो होते हैं इनका जो वॉल होता है ना वो थीन होता है, पतला होता है, ज़्यादा मोटा वो दीवार इनका नहीं होता, ठीक है। इनका काम होता है बॉडी के कोने कोने से ब्लड को इकट्ठा करके ये लेके आता है हार्ट के पास। कौन लेके आता है? वेन्स। मतलब अब दूर दूर तक जो खून पहुंचा था वो खून को वापस से लेके आना है, क्योंकि वो खून में अब ऑक्सीजन नहीं है। जब आर्टरीज उसको लेके गया था ना, जब हार्ट आर्टरीज को बोला था तो ब्लड लेके जा, तो वहाँ पर प्योर ब्लड था, ठीक है। फिर प्योर ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजन भर्ती रहता है ब्लड में। फिर क्या करता है, आर्टरीज दे देता है सबको, सारे सेल यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सारे सेल क्या गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दूसरा नस लेके जाता है वापस हार्ट के पास। हार्ट को बताता है कि देखो आपका ऑक्सीजन को यूज़ हो गया, लाइक आपका ऑक्सीजन यूज़ हो गया, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें। तो वो लोग वापस आते हैं किसके पास? हार्ट के पास। तो उनको जो नस लेके आता है हार्ट के पास, उसको हम बोलते हैं बच्चों वेन्स। तो वेन्स ऐसे नस होते हैं, ऐसे ब्लड वेसल होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेके आते हैं टूवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? क्लियर तो समझ में आया। अब बात करते हैं कैपिलरीज का। कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पतला पतला ब्लड वेजल्स होता है, और ये ना कनेक्ट करने का काम करता है, आर्टरीज एंड वेन्स को जोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ। मतलब ये आता है कि ऐसा एक ब्लड वेसल का नाम बताओ जो आर्टरीज एंड वेन्स को जोड़ता है, तो कैपिलरीज जोड़ता है। और ना कैपिलरीज में बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ोगे, ओके। अभी ह्यूमन हार्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो बच्चों ह्यूमन हार्ट तो मैं बना नहीं पाऊँगी, बहुत ही क्रिटिकल है, उसका डायग्राम है। तो आप लोग बुक में अपने अपने देखो कि ह्यूमन हार्ट में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही क्रिटिकल सा डायग्राम है, डायग्राम बनाने नहीं आता है। मे भी आपके प्रोजेक्ट वर्क में दे दें, बट ऐसे एग्जाम में तो बनाने नहीं आएगा, बहुत टिपिकल सा, बहुत टफ है, ये नहीं बना पाएंगे बच्चे लोग, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये हार्ट है हमारा, ठीक है। अब हार्ट जो होता है हम लोगों को पता है हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। देखो मैं आपके साथ फोटो शेयर की हूँ अबाउट चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में हम लोग का हार्ट रहता है, और हार्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट तरफ रहता है, लेकिन बॉडी में वो चेस्ट में वो लेफ्ट तरफ नहीं रहता, पूरा लेफ्ट नहीं रहता। बोलने का मतलब है थोड़ा सा और इधर साइड रहता है, थोड़ा सा राइट की तरफ रहता है, मतलब पूरा लेफ्ट नहीं रहता, राइट भी नहीं रहता है, पूरा लेफ्ट नहीं रहता, थोड़ा सा बीच बीच में रहता है, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलोगे मैडम हमारे बीच में हार्ट आप बोल रहे हो, समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ।
ठीक है। अच्छा, हार्ट का अगर मैं शेप का बात करूँ तो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है ये, पियर शेप्ड है हार्ट, हार्ट जो है वो पियर शेप्ड है। सो हार्ट जो होता है बच्चों वो ना, पियर को क्या बोलते हैं, नाशपाती, हाँ नाशपाती टाइप दिखता है, वो पियर शेप्ड होता है, वो मस्कुलर है, पूरा मांस से बना हुआ है, पूरा मसल से बना हुआ है बच्चों वो। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे चेस्ट कैविटी में। अगर हम लोग उसका साइज़ का बात करें तो क्लेंस्ड फिश जो होता है, ऐसे बंद मुट्ठी, आपका बंद मुट्ठी के हिसाब से ही आपका हार्ट का साइज़ होगा। मेरा बंद मुट्ठी ये है तो हार्ट का साइज़ इसी हिसाब से होगा। तो बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि लगभग, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, लगभग जो हार्ट का साइज़ होता है इंसान का वो उनका क्लेंस्ड फिश के बराबर ही होता है। An adult heart is about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. Adult जो बड़े लोग होते हैं लाइक 18 प्लस ऊपर, उनका अगर एवरेज का बात करें, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट इतना होगा, एवरेज देखा गया कि उनका जो हार्ट होता है उनका लंबाई होता है 12 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई होता है बच्चों 9 सेंटीमीटर। लगभग इतना होता है, एग्जाम में आता है इसका डायमेंशन, ठीक है। फिर उनका वेट भी आता है कि एडल्ट हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है, लगभग, मतलब 500 ग्राम आपका हो गया आधा केजी, है ना, हाफ केजी, हाफ केजी से 200 ग्राम कम, दैट मीन्स 300 ग्राम का एवरेज बोल रहा है यहाँ पर एक एडल्ट हार्ट वे कर सकता है। अभी हार्ट के जो मसल्स होते हैं, हम लोग का जो हार्ट होता है उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। सपोज ये हार्ट है, हार्ट में जो मसल्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो ये जो कार्डियक वर्ड है ये आप लोग सिर्फ हार्ट्स में ही, हार्ट से रिलेटेड ही पढ़ोगे। कहीं भी कभी भी आप लोग कार्डियक वर्ड सुनते हो दैट मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, और कहीं पर भी ये मसल्स नहीं पाया जाएगा। तो कार्डियक मसल्स जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे हार्ट में होता है। कार्डियक मसल्स आप लोग पढ़े हो क्लास 7 में, ठीक है। अब ये जो मसल्स होते हैं बच्चों वो लोग ना कंटिन्यूसली बिना रुके टायरलेसली वो लोग काम करते हैं, जब मतलब हमारे बर्थ से पहले, ठीक है, तब से ये लोग जो काम करते हैं, जब हम लोग अपने मदर्स के वूम में रहते हैं, हमारा हार्ट बनता है, तब से ये लोग ऐसे टायरलेसली ऐसे काम करते रहते हैं कंटिन्यू, जब तक हम लोग मरेंगे ना, मतलब तब तक, मतलब हम लोग मरेंगे मतलब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, ऐसा है, ठीक है। सो ये वर्क करता है टायरलेसली टू कीप इट वर्किंग थ्रू आउट द लाइफ। क्वेश्चन आता है कि हार्ट के मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कार्डियक मसल्स। फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एक ऐसा मसल्स का नाम बताओ हमारे बॉडी में है वो मसल्स जो कि कंटिन्यूसली टायरलेसली वो काम करता है थ्रू आउट अवर लाइफ, तो हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कार्डियक मसल्स, ठीक है। देन बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, अभी जो हमारा हार्ट है वो ना डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मतलब 2 ठो लेयर एक है जो उसको कवर करके रखता है। सपोज ये हमारा हार्ट है, हार्ट को 2 लेयर कवर करके रखता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम 2 लेयर का मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है वो। क्या लिखी हूँ मैं यहाँ पर, आवर हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, 2 लेयर का मेम्ब्रेन है जो कि हमारे हार्ट के चारों तरफ में कवरिंग करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। याद रखना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम। फिर से बना दें, ये हमारा हार्ट है, हार्ट को ऐसे करके कवर करके रखा है, मतलब 2 लेयर है, एक लेयर सपोज ये है, एक लेयर ये है, फिर हम लोग का अंदर में सपोज ऐसे करके हार्ट है। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रही हूँ बच्चों, बट आप लोग समझ जाना कि 2 डबल लेयर्ड कवरिंग है, ठीक है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। फिर जो डबल लेयर है ना, इसके बीच का जो स्पेस है, मतलब पेरिकार्डियम के बीच का जो जगह है वो एक तो लिक्विड से भरती है, एक फ्लूइड से भरती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, नहीं दिख रहा है सॉरी, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड होता है इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या है। इस फ्लूइड का फंक्शन होता है कि ये जो है इसकी प्रेजेंस से हमारा जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से स्मूथली अपना काम कर पाता है। मतलब अब हार्ट का काम होता है ऐसे मूव करना, मूव करता है ना, ऐसे हार्ट ऐसे 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 करता रहता है हार्ट, आप लोग मूवी में देखे होंगे, है ना, मूवी में दिखाता है ना डॉक्टर लोग अगर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जो भी, तो वहाँ पर हार्ट का देखना, हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करता है। तो बेसिकली ये फ्लूइड रहता है, उसके वजह से वो स्मूथ मूवमेंट कर सकते हैं। जब हमारा हार्ट बीट होता है ना, हमारा जब हार्ट बीट होता है उस वक्त ये फ्लूइड बहुत काम आता है। मतलब उस वक्त ये फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को मदद करता है कि वो एकदम स्मूथली क्या कर सके, अपना मूवमेंट को कर सके। दूसरा इसका काम होता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बच्चों होता है हार्ट जब ऐसे सिकुड़ता है, हार्ट कैसे होता है, एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, हार्ट का ऐसे ही होता है मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के समय ये हमारे हार्ट को झटका से, शॉक से बचाता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है,
देखो ध्यान से देखो, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग का हार्ट ऐसे करके वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो झटका लग सकता है हार्ट को, तो वो झटका ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फ्लूइड बाहर में रहता है, ये बोलता है मैं हार्ट को अंदर कुछ नहीं होने दूंगा, उसके मसल्स को मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, ठीक है, उसका झटका को। तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट को जर्क से, शॉक से बचाता है। कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दी हूँ, पर पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, एग्जाम में आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पक्का से, ये एक्सरसाइज में भी रहता है। दूसरा पूछता है कि हार्ट के ऊपर में जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है उसका नाम बताओ, ये चीज़ भी पूछता है। शेप पूछता है, वजन पूछता है, ठीक है, और क्या पूछता है, और भी बहुत कुछ पूछता है, पढ़ेंगे। कार्डियक मसल्स के बारे में पूछता है। अब हमारे हार्ट पे बच्चों 4 चैम्बर होते हैं। अब बच्चों आपको हर जगह मेरा हार्ट तो ऐसे दिखेगा, मैं जो हार्ट बनाई हूँ ना ऐसे ही दिखेगा, ये मेरे को ईजी लगता है, मैं ऐसे ही समझी थी जब पढ़ी थी, और बच्चों को भी मैं ऐसे ही समझाती हूँ, तो वो लोग भी समझ जाते हैं, तो आप लोग भी समझ ही जाओगे। सो बेसिकली आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हम लोग का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि अपन हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट में बच्चों 4 चैम्बर होते हैं। जैसे घर में ऊपर मतलब ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ऊपर में 2 रूम, नीचे में 2 रूम, ऐसे। वैसे हमारा जो हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ठीक है, नाम याद रखना। नीचे के जो दोनों चैम्बर होते हैं, नीचे के जो 2 रूम हैं, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले को ऑरिकल्स, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को ऑरिकल्स, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में कितना चैम्बर है, आवर हार्ट, ह्यूमन हार्ट, क्योंकि बच्चों किसी किसी का हार्ट में 3 चैम्बर होता है, किसी किसी का हार्ट में 2 चैम्बर होता है, इंसान का नहीं, एनिमल्स का, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो होता है उनका बच्चों होता है 4 चैम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे। अपर 2 चैम्बर जो होता है, देखो मैं ऐसे कर दी हूँ, मतलब ऊपर के जो 2 चैम्बर है उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, एंड नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। सो अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स, एंड नीचे के जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये ऊपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब हम लोगों का हार्ट राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है, कैसे, देखो मैं बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझोगे, रट्टा मारने का चीज़ नहीं, रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे, समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर आपको बाद में भी काम आएगा, क्लास 10 में भी है, तो अभी से समझोगे, 9 में समझोगे तो बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आप लोग गेन करोगे। मैं हम लोग का हार्ट कैसे बना दे रही हूँ, 4 चैम्बर है, ठीक है। अब आप बच्चों नॉर्मली देखोगे तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन पेपर में वो उल्टा हो जाता है, जहाँ पर आपका राइट हैंड है वो साइड हम बनाते हैं लेफ्ट, और ये हो गया राइट, ठीक है। ऐसे याद रखना, ऐसे हाथ ऐसे रख लेना, अगर आपका ये राइट है तो आप लोग हार्ट का वो लेफ्ट साइड बनाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इसको ऐसे करके अपने तरफ अपने सामने ऐसे रख के देखोगे तो आप लोगों को वैसे ही ठीक दिखेगा, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट हम लोग बना लिए। तो ये जो साइड है हार्ट का, ये साइड, ये कौन सा साइड है, ये साइड, ये है लेफ्ट साइड, एंड ये जो साइड है हार्ट का ये होता है बच्चों राइट साइड। क्लियर, समझ में आया। ऊपर वाले 2 चैम्बर को ऑरिकल्स बोलते हैं, इतना तो पहले दिमाग में फिट कर लो, ऊपर के 2 चैम्बर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ये हो गया, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। फिर हमारा हार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक राइट एक लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट साइड ऊपर नीचे, और ये हो गया राइट साइड ऊपर नीचे। क्लियर, ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, नीचे के दोनों वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट साइड है, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, ये ऑरिकल है और राइट साइड में, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। क्लियर, वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरिकल्स होते हैं अपर 2 चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर 2 चैम्बर्स, ठीक है। देन हमारा जो हार्ट होता है वो 2 साइड में डिवाइड होता है, मीन्स 2 पार्ट में, एक होता है लेफ्ट साइड वाला, एक होता है राइट साइड वाला। ओके, लेफ्ट एंड राइट कैसे आपको करना है, समझना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन अब क्या है यहाँ पर, ओके, अब थोड़ा ऑरिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ऑरिकल्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑरिकल्स ऊपर के दोनों चैम्बर को बोलते हैं
एक हो गया राइट ऑरिकल, एक हो गया लेफ्ट ऑरिकल। नाम पहले तो इसको दिमाग में बैठा लेना कि इसको हम नाम कैसे देते हैं। ओके ओके, सो ऑरिकल्स जो होते हैं दैट मीन्स अपर जो 2 चैम्बर्स होते हैं, दोनों का बात हो रहा है, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। तो जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनका जो वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, उनका जो वॉल होता है वो काफ़ी थिन वॉल होता है। मीन्स आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑरिकल्स दिख रहे हैं, ये ऑरिकल्स, इनका जो वॉल है ना वो थिन होता है। थिन क्यों होता है वो आगे पढ़ोगे। तो ये थिन वॉल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे हार्ट में बच्चों ब्लड फिल होके रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। कैसे रहते हैं इसको भी दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट, ऊपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। चलिए ये समझ में आ गया, ये राइट है, हाँ एल दिख रहा है। ओके, ये आ गया। अब हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है ना वो ऐसे फिल होके रहता है। कैसे फिल होता है? हमेशा ऐसे ऊपर से हार्ट में ब्लड आता है, एंटर करता है, ठीक है। ऊपर से आता है, पहले ऑरिकल में आता है ब्लड, उसके बाद ऐसे नीचे जाता है। पहले ऑरिकल में आता है, उसके बाद नीचे जाता है। मतलब ऐसे ऐसे ही होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है हार्ट में ऐसे ही होता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल। ऐसे इधर से उधर कभी ब्लड नहीं होगा, ऐसे ही सेट रहता है। हमारा जो हार्ट होता है ना उसके वॉल्स, मतलब वहाँ इस टाइप से वहाँ पर वॉल्स रहते हैं, इस टाइप से वो बने रहते हैं कि मिक्स कभी नहीं होता इधर से इधर। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ कभी भी ब्लड फ्लो नहीं करेगा, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर वाइस वर्सा कभी ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ब्लड कैसे फ्लो करता है? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। इसको भी याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, सो ऑरिकल्स जो होते हैं उनका वॉल बहुत थिन होता है। दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑरिकल्स में जो ब्लड आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दी कि ऑरिकल्स में ही ब्लड आते हैं, ठीक है। तो वो लोगों को ब्लड कहाँ से मिलते हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट से उनको ब्लड मिलते हैं। कैसे? जैसे कि ये हार्ट है, आपको पता है ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है दोनों ऑरिकल्स में, ठीक है। ब्लड अलग अलग जगह से आ रहा है। तो ये जो ऑरिकल्स होते हैं ना, ये लोग रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। मतलब ये लोग रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, मतलब इनको ब्लड मिलता है, रिसीव करते हैं ये लोग ब्लड। बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड आता है इनके पास। तो एक बार ब्लड आता है राइट ऑरिकल में और एक बार आता है लेफ्ट ऑरिकल में। पर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का ब्लड आएगा, मैं आगे बताऊंगी। वो एक बार वाला बच्चा एक बार इग्नोर करो, ठीक है। आप लोगों को इतना याद रखना है कि ऑरिकल्स में ऊपर वाला हिस्सा जो है वहीं पर ब्लड आता है। बॉडी के दूसरे दूसरे कोने कोने से, अलग अलग पार्ट से जब ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है तो वो कहाँ आता है? वो ऑरिकल्स में आता है। क्लियर? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। क्लियर? हाँ, अब आ गया ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम देखो। अब हम लोग को पता है ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आप लोगों को ये भी पता है कि मैं आप लोगों को बोली थी ना बीच में कि हमारे हार्ट में 2 टाइप का ब्लड एंटर करता है, जाता है, मतलब फ्लो करता है। एक जिसमें ऑक्सीजन रहता है और दूसरा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके, सो हम लोग के बॉडी में, मतलब हार्ट का जो राइट एंड लेफ्ट साइड है वहाँ पर अलग अलग टाइप का ब्लड एंटर करता है। मतलब जो लेफ्ट साइड होता है ना हमारे हार्ट का, वहाँ पर बच्चों प्योर ब्लड आता है लेफ्ट साइड में। और जो राइट साइड होता है हार्ट का, वहाँ पर आता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड इन द सेंस ब्लड फिल्ड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड इन द सेंस ब्लड फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती रहता है। तो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पर होता है प्योर ब्लड, वहाँ से प्योर ब्लड फ्लो करता है। एंड जो राइट साइड होता है वहाँ से इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, सो द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है ये हिस्सा, वो रिसीव करता है प्योर ब्लड। यहाँ पर प्योर ब्लड आते हैं, देखो मैं बता दी हूँ, यहाँ से ब्लड जा रहा है और ये प्योर ब्लड है जो कि लेफ्ट साइड से फ्लो कर रहा है। एंड जो राइट साइड होता है हार्ट का, वहाँ से कौन सा ब्लड जाता है? वो रिसीव करता है बच्चों इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिखी हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है आगे पे। ओके, सो ऑरिकल्स हो गया, अब है वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स क्लियर, अब है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स वही लोअर साइड, ठीक है, लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स का जो दीवार होता है वो थिक होता है, ऑरिकल्स का हम लोग पढ़े थे थिन होता है। वेंट्रिकल्स के जो वॉल होते हैं बच्चों वो बहुत थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होंगे। लोअर टू चैम्बर्स को पहली बात हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल। इसके जो वॉल होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स लोग पता है क्या करते हैं, देखो क्या होता है एक्चुअल में। ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये हो गया। अब सबसे पहले आप लोग पढ़े हो ना कि हमारे हार्ट में ऑरिकल्स में ब्लड आते हैं बॉडी के कोने कोने से। तो सपोज ऐसे ब्लड आया, तो ब्लड आया, ठीक है, एक बार आया राइट, मतलब ब्लड आया राइट ऑरिकल में और इधर लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया आया। इसके बाद ये लोग नीचे जाएंगे, वेंट्रिकल्स में जाएंगे, ऊपर से नीचे, एरो देखो, मतलब ऐसे करके लोग नीचे जाएंगे। सपोज नीचे पहुंच गए ब्लड लोग। अब वेंट्रिकल्स क्या करता है ना, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है, हार्ट से बाहर भेजता है ब्लड को, कौन, वेंट्रिकल्स, ये सब वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स का काम होता है डिस्चार्ज करना। वो क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ भेजेगा, कौन भेजेगा, वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल दोनों क्या करते हैं, दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। उनका बहुत ही थिक वॉल होता है, इसीलिए थिक होता है ना क्योंकि ये लोग ना प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर भेजते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ऐसे एकदम पिचक जाते हैं तो ब्लड बाहर आ जाता है। जैसे कि आप लोगों के पास एक स्पॉन्ज है या फिर कपड़ा आप निचोड़ते हो, कपड़ा निचोड़ते हो तो पानी नीचे गिरता है ना, वैसे ही ये लोग का दीवार मोटा होता है, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जाके वेंट्रिकल से बाहर आता है क्या, ब्लड। सो दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल्स का काम होता है कि ये लोग हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड भेजते हैं, इसलिए इसको हम लोग डिस्चार्जिंग चैम्बर बोलते हैं। डिस्चार्ज करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। समझ में आया। अभी यहाँ एक तो रीज़न भी मैं लिख दी हूँ कि दे हैव थिक वॉल्स एज ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू देम एट अ वेरी ग्रेट प्रेशर। एकदम प्रेशर के साथ ये लोग ना ब्लड को बाहर भेजते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स, इसीलिए इनका वॉल एकदम थिक होता है। क्लियर। अभी ये बच्चों नेक्स्ट सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। डेफिनेटली मतलब पक्का से ही पूछेगा। देखो सेप्टम क्या होता है, सेप्टम ना बच्चों बेसिकली ना मसल्स का दीवार होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि हमारा जो हार्ट होता है एक लेफ्ट तरफ होता है और एक साइड होता है राइट, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो ये लेफ्ट वाली तरफ आप लोग पढ़े हो कि लेफ्ट तरफ में अच्छा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है, और राइट तरफ में पूरा इम्प्योर ब्लड रहता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अभी सुन लो और अभी याद रख लो कि जो लेफ्ट साइड होता है ब्लड का, ऊपर नीचे दोनों का जो चैम्बर है लेफ्ट साइड तरफ का, मतलब ये लेफ्ट ऑरिकल एज वेल एज ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर में दोनों तरफ बच्चों रहता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरती रहेगा। और जो राइट साइड वाला ब्लड रहता है ना, इधर में राइट साइड में राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर पूरा रहता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एकदम इम्प्योर ब्लड जिसमें ना ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर का ब्लड इधर चला जाए, ऐसे ऐसे करके मिक्स हो जाए, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाए, है ना, अच्छा एंड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे हार्ट में ना ऐसे बीच में एक बहुत ही मोटा सा मस्कुलर वॉल होता है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को राइट साइड ऑफ द हार्ट से सेपरेट करके रखता है। मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग करता है, बीच में जो बाउंड्री है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट सेपरेट्स द हार्ट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड, तो हम लोग वहाँ लिखते हैं सेप्टम। अब ऊपर का सेप्टम जो होता है, मतलब ऑरिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेल्व्स। तो वेल्व्स क्या होते हैं,
देखो जैसे कि एक दरवाज़ा होता है ना, वो दरवाज़ा की मदद से हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं या फिर रूम से हम बाहर की तरफ जाते हैं, है ना। तो वेल्व्स जो होता है वो भी बेसिकली हमारे हार्ट में दरवाजा की तरह होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ब्लड होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, वो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो जब ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ आता है ना, तो यहाँ बीच में एक दरवाजा होता है, बीच में एक दरवाजा होता है दोनों तरफ। राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हार्ट में ब्लड ऐसे ही जाता है ऊपर से नीचे, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो बीच में ना एक दरवाजा होता है, उसी को हम बोलते हैं वेल्व्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं वेल्व्स। ठीक है। तो दीज आर पार्ट ऑफ द हार्ट दैट एक्ट लाइक डोर। ये लोग ना हार्ट के ही हिस्सा होते हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं? जो कि डोर्स की तरह काम करते हैं। दे ओपन एंड क्लोज टू लेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन एरिया ऑफ द हार्ट टू अनदर। वो लोग खुलते हैं एंड ब्लड को अलाउ करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। मेरा रफ पेपर कहाँ है? मैं एक बार उसमें आप लोगों को बताती हूँ। इसमें तो जगह ही नहीं बचा। ओके देखो, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, आप लोगों को पता है ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और आप लोगों को ये भी पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ खून आता है, ठीक है, ब्लड आता है। तो जब लेफ्ट ऑरिकल से नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो बच्चों यहाँ पर ना बीच में, बीच इन द सेंस यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल तक आने के लिए उन लोगों को एक वेल्व से क्रॉस करना पड़ता है, एक दरवाज़ा क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर वेल्व होता है। क्या होता है? यहाँ पर वेल्व होता है जो कि एक डोर की तरह, दरवाजा की तरह काम करता है। ये वेल्व खुलता है तो ब्लड आराम से ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर ये वेल्व बंद हो जाता है। समझ में आया? तो ठीक है। अब देखो वेल्व के बारे में एक और दिया है। वेल्व रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेल्व का काम क्या होता है? क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ वेल्व्स, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेल्व। तो वेल्व का काम होता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करता है? फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स से वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड आता है, यहाँ से भी आएगा, ऐसा नहीं कि मैं ये बनाई हूँ तो सिर्फ यहाँ आएगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, मतलब ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल से जब नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आता है तो ये उसको कंट्रोल करता है, वो रास्ता ऐसे खुलता है और ब्लड को ये अलाउ करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ वेल्स और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर बाई चांस यहाँ प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है ना, यहाँ से पाइप जाता है जो कि ब्लड लेके जाता है, यहाँ से भी पाइप है जो कि ब्लड लेके जाता है। तो इधर इधर भी वेल्व्स हो सकते हैं, वो लोग खुलते हैं तो ब्लड आगे बढ़ता है। एंड दे ओपन ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कोई कोई गेट होता है ना जो एक ही तरफ खुलता है, बहुत सारे गेट होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। जैसे हमारा एल्बो, यह एल्बो ये एक तरफ मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है, हिंज जॉइंट है। वैसे ही जो वेल्व होता है ना बच्चों, वो एक ही डायरेक्शन में ही खुलेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ही ये खुलता है। क्लियर। अब वेल्व्स होते हैं बच्चों चार टाइप के। एक होता है बाइकस्पिड वेल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, एक होता है पल्मोनरी वेल्व, एक होता है ऑर्टिक वेल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइकस्पिड वेल्व क्या होता है? बाइकस्पिड वेल्व ये ऐसा डोर है जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। मैं आप लोगों को कहीं बताइए ना, यहाँ चलो हार्ट को देख लो। तो बाइकस्पिड वेल्व जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन, मैं कहाँ लिखी हूँ, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जो वेल्व प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। समझ में आया? ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पर जो वेल्व प्रेजेंट होगा इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। मैम हम लोग पता है कैसे याद रखे थे? जैसे राइट होता है ना, राइट, ठीक है, राइट, तो आर में टी आता है तो राइट वाले में टी वाला ट्राइकस्पिड वेल्व आ रहा है। मतलब आप लोग अपने हिसाब से याद रख सकते हो जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है। फिर होता है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व होता है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये मैं आगे बताऊंगी। फिर एक होता है ऑर्टिक वेल्व, ये होता है एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्टा, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक एक करके पढ़ेंगे वेल्व के बारे में। सबसे पहले बाइकस्पिड वेल्व। तो बाइकस्पिड वेल्व वो वेल्व होता है जो कि लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है एंड वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा ऐसे ही ब्लड जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाता।
अब ये ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व वो वेल्व होता है जो कि कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब यहाँ, समझ में आया? इसमें ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्या है, ये कितना नंबर पेज है, 3। अब बच्चों पल्मोनरी वेल्व, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि पल्मोनरी वेल्व होता क्या है। अभी ध्यान से देखना और सुनना। अच्छा, ये हार्ट अपना देखो, ये हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, नॉर्मली बना दी मैं। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ना एक पाइप होता है बच्चों, एक नस जैसा, जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। नाम ध्यान से सुनो और इसको याद रखना, क्योंकि ये नाम आप लोगों को बार बार काम आएगा। तो एक 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 नस होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। वो कहाँ से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से निकलता है। मतलब आपको पता है राइट साइड में बेकार खून आता है, मतलब इम्प्योर ब्लड आता है, तो राइट ऑरिकल से वो ब्लड किधर आया? राइट वेंट्रिकल में आया। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है। वहाँ से वो ब्लड किधर जाएगा? यहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी निकलता है बच्चों राइट वेंट्रिकल से। तो यहाँ बोला है कि जो पल्मोनरी वेल्व होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब इधर साइड में ही वो कहीं पर प्रेजेंट होता होगा। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच है, मतलब पक्का वो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट होता होगा। वो डोर खुलता है तो खून यहाँ से अंदर की, मतलब इधर साइड आता है, मतलब पक्का यहाँ पर वो वेल्व डोर होगा जो कि खुलता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर में एंटर करता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इट डेलीवर्स ब्लड टू द लंग्स। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है बच्चों, आपको पता है ये जो, अब मैं यहाँ पर आपको नस का नाम बताई, ये बेकार वाला खून लेके जा रहा है, पर ये कहाँ जा रहा है? ये लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स के पास लेके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून। क्यों? ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही लंग्स उसको एक्सचेंज कर लेता है। समझ में आया? तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स के पास। बच्चों ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भयंकर मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट है। राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। किसके पास लेके जाता है? लंग्स के पास। ये भी क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको किसके पास लेके जाता है? तो लंग्स के पास लेके जाता है। क्लियर? अब है ऑर्टिक वेल्व। ऑर्टिक वेल्व क्या होता है बच्चों? ऑर्टिक वेल्व, तो ऑर्टिक वेल्व बेसिकली प्रेजेंट होता है यहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है ऑर्टा। आप लोग पढ़े हो कि आर्टरीज निकलता है ना? आर्टरीज के बारे में पढ़े थे ना? नहीं पढ़े हो तो एक बार वीडियो पीछे करके देख सकते हो कि आर्टरीज वो नस होता है जो कि अच्छा खून को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के कोने कोने तक लेके जाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले बोलोगे कि मैडम इसको तो आप आर्टरीज बोले थे। बच्चों ऑर्टा एक टाइप का आर्टरी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी होता है ऑर्टा। फिर वही ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एकदम मस्त वाला प्योर ब्लड ऑर्टा की तरफ जाता है, तो वो भी पक्का यहीं कहीं पर वो वेल्व होगा, ऑर्टिक वेल्व, वो खुलता होगा और ब्लड फिर ऐसे फ्लो करता है। तो देख लेते हैं कहाँ पर क्या लिखा है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा। वहाँ पर लिखा था पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्टा। ऑर्टा क्या होता है? ऑर्टा होता है मेन आर्टरी और लार्जेस्ट आर्टरी होता है जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के कोने कोने में लेके जाता है। ठीक है, ऑर्टा सबसे बड़ा, सबसे मेन आर्टरी होता है, सबसे मेन नस होता है जो कि अच्छा खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेके जाता है हार्ट से बॉडी के कोने कोने में। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ, मतलब आर्टिक वेल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के बीच का ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पार्ट 1 यही ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। पर ना देखो अभी भी ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो और समझने में दिक्कत होगा, लेकिन क्या है ना, 2 से 3 बार आप नहीं, 2 से 3 बार क्या, आप लोग हर दिन ये चैप्टर को बच्चों रिव्यू करो। कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखो, हर दिन देखो आप लोग वीडियो।
ठीक है? तो क्या है ना, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा नाम को याद रखने का, क्योंकि देखो इतना बड़ा-बड़ा नाम है, नया-नया है, तो हम लोग को स्टार्टिंग में होता था, बट हम वैसे ही करते थे, हर दिन इसको रिवाइज़ करते थे। तो जाके ना हम लोगों को एकदम अच्छे से बल्कि एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को याद हो गया, और एग्ज़ाम में ना दिक्कत नहीं होता। वरना बच्चे इस चैप्टर को लेके ना पूरा इरिटेट हो जाते हैं, यही सोचते हैं यार क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ जाए, पर बच्चों को तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको पढ़ो, समझो, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर से करना। आप लोग ना लाइक करते हो, ना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो खाली वीडियो देख के छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, ना वो लोग लाइक कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो आप लोग। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।